एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अधिक सयानो जाए ठगानो। तुर्की के साथ कुछ वैसा ही हो रहा है। स्क्रीन पर एक ग्राफ देख रहे हैं आप। इस ग्राफ ने तुर्की को रुला दिया है और हाल ही में लिया गया एक फैसला तुर्की को संपूर्ण विनाश की तरफ ले जा रहा है। आखिरकार तुर्की ने ऐसा क्या किया है? और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आरबीआई ने 9 टन सोना खरीदा जुलाई से सितंबर तक और 800 टन सोना जमा करके आखिर क्या किया है? सोने के बाजार में भारत ने सबसे बड़ा गेम खेल दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक ग्राफ देख रहे हैं आप। दरअसल ये ग्राफ क्या है? तो इस ग्राफ में कार जो तुर्की में बिकते हैं उनके नंबर्स दिखाए गए हैं 2013 से लेकर 2023 तक। हालांकि 2023 का जो ये डाटा है ये नवंबर तक का ही डेटा है। अब यहाँ पर ये देखने को आपको मिल रहा है सबसे ऊंची डंडी कौन सी है? ये 2023 वाली, यानी कि 2023 में बम्पर सेल हुआ कार। लेकिन हम तो बात कर रहे थे कि तुर्की में पैसों की दिक्कत है, महंगाई है, बहुत समस्याएं हैं और 2022 से ही ये समस्या थी। 2023 में चुनाव हो रहे थे तो महंगाई एक मेन मुद्दा बना था। तो फिर ये सब कैसे हो रहा था? तो उसी समय अर्दोगन की सरकार चुनी गई और जब अर्दोगन की सरकार चुनी गई तो अर्दोगन ने एक निर्णय लिया। और अर्दोगन ने क्या निर्णय लिया? अर्दोगन ने कहा कि बैंक भैया इंटरेस्ट रेट कर दो कम। अब इंटरेस्ट रेट हो गए कम, खासतौर पर व्हीकल लोन्स। अब जो ये इंटरेस्ट रेट कम हुए तो फिर लोगों ने देखा कि कम इंटरेस्ट रेट पर गाड़ियों के लिए लोन मिल रहे हैं, चलो खरीद लेते हैं लोन। और कार धड़ाधड़ बिकने शुरू हुए। कार बिकना बम्पर तरीके से शुरू हुआ और ये ग्राफ बढ़ने लगा। स्थिति ऐसी थी कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और कार महीनों बाद मिल रहे हैं, प्री बुकिंग करनी पड़ रही है। पर फिर क्या हुआ? अचानक से निर्णय लिया जाता है 2023 के समाप्ति के आसपास, चुनाव तो खत्म हो चुके थे, कि चलो भैया हम ऐसा करते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं ताकि डिपॉजिट बढ़े। और ये इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं, डिपॉजिट भी बढ़ने शुरू होते हैं। फिर एक निर्णय ले लेता है तुर्की। और तुर्की निर्णय क्यों लेता है? तुर्की में महंगाई दर बढ़े जा रही थी। तो अर्दोगन ने सोचा ऐसा करते हैं ना कि लोगों को पैसे देते हैं। पैसे कैसे देंगे? तो जो मजदूर लोग हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं, उन मजदूरी को 49% बढ़ा दो। अब उनके पास अगर पैसे होंगे तो खरीदने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। हम 50% के लगभग पैसे ज्यादा दे रहे हैं। जब ज्यादा दे रहे हैं तो खरीदने में क्या दिक्कत है? खरीदेंगे। 49% तक मजदूरी बढ़ा दी गई। अच्छा, जब मजदूरी बढ़ा दी गई तो असर क्या हुआ? हमने आपको उस समय भी कहा था, ये खबर पहले भी बताई थी कि 49% तक इन्होंने मजदूरी बढ़ाई है और ये इसके लिए सबसे बड़ा तबाही का जड़ बनेगा। और ऐसा ही इस वक्त हुआ। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इस आर्टिकल में क्या बताया जा रहा है कि तुर्की की महंगाई सबसे ज्यादा इस वक्त हो गई है। 3 जनवरी की रिपोर्ट है और 3 जनवरी की रिपोर्ट कह रही है कि तुर्की की महंगाई बढ़ गई है 64.8%। अब ये सब कुछ कैसे हो गया अचानक से? तो थोड़ा समझिए हुआ क्या। जैसे ही तुर्की ने मजदूरी बढ़ाई वैसे ही क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट भी इन्होंने भी अपने प्राइस को बढ़ा दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, कैफे से लेकर, होटल से लेकर, रेस्टोरेंट से लेकर छोटी बड़ी सारी चीजों ने धीरे धीरे अपने प्राइस को बढ़ा दिया। बात को समझिए, अगर कोई बंदा डेली बेसिस पर काम कर रहा है, किसी कैफे में काम कर रहा है, किसी होटल में काम कर रहा है, तो उसे अब आपको ज्यादा सैलरी देनी है, 49% तक ज्यादा सैलरी देनी है। जब 49% तक किसी बिजनेस को ज्यादा सैलरी देनी होगी तो वो उस खर्चे को कहाँ से निकालेगा? अपनी कीमतों को बढ़ाकर ही निकालेगा। अब हुआ क्या है, euronews.business की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। जो रिपोर्ट आ रही है 3 जनवरी को ये रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि तुर्की का जो महंगाई दर है 64.8% बढ़ गया। नवंबर 2022 की तुलना में सबसे ज्यादा है
और कहा जा रहा है कि पिछले महीने 62 था, इस महीने 64.8% हो गया। और ये मतलब है कि पूरा प्लान यहाँ पर उल्टा चल रहा है। क्यों क्यों कैसे कैसे हुआ? तो ट्रांसपोर्ट प्राइस ये भी 77% बढ़ गया। नवंबर में 70 था और दिसंबर में 77 हो गया। इसके अलावे हाउसिंग और छोटी मोटी चीजें जो 37.55 थी पहले महीने, अभी हो गई है 40.4%। रेस्टोरेंट, होटल, कैफे इन्होंने भी बढ़ा दिया। पहले था 92.9% नवंबर में, तो दिसंबर में हो गया 93.2%। उसी तरीके से और भी कई जगहों पर बढ़ गए। रिक्रिएशन, कल्चर, बहुत मतलब छोटी बड़ी हर जगह पर देखने को मिल रही है कि प्राइस बढ़ गए। फूड के भी प्राइस बढ़ गए और नवंबर में ये 67.2% थे, दिसंबर में आकर 72% हो गए। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि तुर्की को खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। अभी कार मार्केट जो उस तरीके से बूम पर था, वो कार मार्केट डाउन हो चुका है और कार कंपनियां कह रही हैं कि भैया हम कार बेचे किसको, डिस्काउंट पे डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन कार खरीदने वाले नजर नहीं आ रहे हैं। तुर्की की अर्थव्यवस्था एक मक्कड़ जाल में फंस गई है और सही पॉलिसी उनके यहाँ अभी भी लागू नहीं की जा रही है। आपको बता दें, जिसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी बुरा दिन देखने को तुर्की को मिल सकता है। खैर, जहां तुर्की अपने ही किए गए जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई सारी चीजें टेम्पोररी बेसिस पर की जा रही हैं। जैसे कि अभी नगर पालिका का चुनाव है तो ऐसा करो मजदूरी 49% बढ़ा दो, उस समय राष्ट्रपति का चुनाव है तो ऐसे वादे कर दो कि हम ऐसा कर देंगे, इतने के बाद इंटरेस्ट रेट एकदम घटा दो। बहुत सारी चीजें हैं जो चुनाव पर आधारित हो गई हैं और ये जो शॉर्ट टर्म चीजें हैं ना, ये बड़ा गंदा लंबे समय में रिटर्न दे रही हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने तो कमाल ही कर दिया। हमने आपको एक खबर दी थी, जो इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं उन्हें याद होगा। हमने बताया था कि आरबीआई का गोल्ड रिजर्व पिछले 5 सालों में 40% तक बढ़ गया है और ये भी बताया था कि हाल ही में आरबीआई ने और आरबीआई के सेंट्रल बैंक ने 9 टन सोना खरीदा है जुलाई सितंबर में। चूंकि सोने का दाम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो सोना दुनिया में इन्वेस्टमेंट करने का एक बहुत ही बढ़िया जरिया बन गया है। वैसे आपको बता दें, यहाँ पर अब टोटल आरबीआई के पास कुछ 800 टन सोना हो गया। अब इन सब के बीच में एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है। स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए कि आरबीआई के द्वारा एक बॉन्ड निकाला गया है। 2024 का पहला गोल्ड बॉन्ड निकाला गया है, SGB सीरीज 2023-2024, और कहा जा रहा है कि अगले महीने से लोग चाहें तो इस बॉन्ड को खरीद सकते हैं और इस बॉन्ड में एक इंसान करीब 4 केजी सोना तक बॉन्ड के रूप में खरीद सकता है। 8 साल का है इसका बॉन्ड पीरियड और ये जो रिटर्न होगा उस समय के मार्केट प्राइस के हिसाब से देगा। वैसे आपको बता दें, ये कहाँ बिकेगा? ये कहा जा रहा है कमर्शियल बैंक के पास मिलेगा और अभी जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 6199 पर ग्राम के हिसाब से होगा। कहा जा रहा है कि अगले महीने तक लोगों के पास ऑप्शन आ जाएगा इसको खरीदने के। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।